तो दोस्तों, इस समय हमारे देश में सबसे अधिक चर्चा में हमारे देश के किसान हैं। और आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में किसानों की स्थिति कैसी है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है, हमारे देश में कृषि क्षेत्र द्वारा कितना रोजगार उपलब्ध होता है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आज हम इस चीज़ का चर्चा करेंगे कि हमारे देश में किसानों का हाल कैसा है। तो बता दें दोस्तों कि हमारे देश 2019 के नाबार्ड के रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के लगभग सभी किसानों के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है, और इनमें से केवल 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाता है। और ऐसी स्थिति ऐसे समय में है जब केंद्र सरकार द्वारा हमारे देश के किसानों के लिए 3.26 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इस समय केंद्र के द्वारा जो सितंबर माह में लोकसभा में 3 नए कानून लाए गए थे, उनका विरोध किसान कर रहे हैं और यह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को इसी संबंध में भारत बंद बुलाने का भी ऐलान कर दिया है। तो और इन 3 कृषि कानूनों के बारे में हमने इसके पहले एक वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि किसानों की स्थिति कैसी है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे कि हमारे देश में कुल कितने किसान हैं। तो नाबार्ड की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में इस समय लगभग 14.5 करोड़ किसान हैं, क्योंकि यह इस प्रकार है कि किसान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने हमारे देश में लगभग 14.5 करोड़ किसान परिवारों की संख्या मानी है। और यह जो किसान निधि है, यही जो है 14.5 करोड़ किसानों के लिए लिया गया था। मतलब वर्तमान में हम मान सकते हैं कि हमारे देश में कम से कम 14,500 किसान हैं। अब आगे देखते हैं कि किसानों के पास कितनी ज़मीन है, उसे देखते हैं हमारे देश में। तो हमारे देश के 68% किसानों के पास जो है 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है हमारे देश में। और 2018 में जारी कृषि जनगणना जो 2015-16 में हुई थी, उसके अनुसार 68% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। और देश में 86% कृषि भूमि सीमांत और छोटे किसानों के पास है। 86% भूमि, 2 हेक्टेयर तक के भूमि मालिक को छोटा किसान माना जाता है। ठीक, अब देखते हैं कि सब्सिडी का फायदा हमारे किसानों को कैसे होता है या इसकी स्थिति क्या है। तो जो है 3 करोड़ 36 लाख रुपए की सालाना सब्सिडी हमारे किसानों को दी जाती है। और मार्च 2019 में जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार जो है केंद्र और राज्य मिलाकर लगभग 3,36,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को देते हैं। केंद्र जो है 1,20,500 करोड़ रुपया और राज्य 1,15,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को देती है। सर्वाधिक किसान कहाँ हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं हमारे देश में। तो यूपी में लगभग 2 करोड़ 38 लाख किसान यूपी में हैं। और कृषि सेंसेक्स 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वही मैंने जैसे बताया कि 2 करोड़ 38 लाख लोगों के पास खेती की ज़मीन है, जो देश में सर्वाधिक है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बिहार, जहां 1 करोड़ 64 लाख लोग खेती करते हैं। और महाराष्ट्र उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर, जहां 1 करोड़ 52 लाख लोग कृषि पर निर्भर हैं। और चौथे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जहां लगभग 1 करोड़ लोग कृषि पर अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद कर्नाटक, जहां 80 लाख लोग जो है इस पर जीवन यापन कर रहे हैं। और उसके बाद आता है लगभग 75 लाख लोग हैं आंध्र प्रदेश में, जो कृषि योग्य जमीन पर अपना व्यवसाय करते हैं, जीवन यापन करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे देश के किसानों पर कर्ज कितना है, इस बिंदु पर बात करते हैं। तो 52.5% किसान परिवारों के ऊपर कर्ज का बोझ है। लगभग हमारे देश के आधे से ज़्यादा किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ है।
और 16 अगस्त 2019 को जो नाबार्ड द्वारा जारी अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के 52.5% किसान परिवार कर्ज के दायरे में आते हैं और हर एक व्यक्ति पर औसत कम से कम 1 लाख का कर्ज है। और नाबार्ड की यह रिपोर्ट जो है 2015 से 16 में तैयार की गई थी। और किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में अब हम जानते हैं हमारे देश में। तो सरकारी दावों के अनुसार यह है कि हमारे देश का प्रत्येक किसान 6,000 से 9,000 रुपये महीना कमाता है। तो देखते हैं आगे। सरकार के पास किसानों की कुल संख्या की तरह ही उनकी आय का भी कोई पुख्ता आंकड़ा हमारे देश के केंद्र सरकार के पास इसका नहीं है। और जबकि जो है NSSO के आंकड़ों के अनुसार 2016 से पहले साल 2012 से 13 में हर कृषक की मासिक औसत जो था 6,426 था। और यही जो है 2016 में प्रकाशित नाबार्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया कि किसानों का मासिक आय 8,931 रुपये हो गया, मतलब बढ़ गया। अब देखते हैं कि देश में किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है उसकी क्या स्थिति है हमारे देश में। तो जानते हैं कि प्रति किसान औसतन 20,000 रुपये सालाना की सब्सिडी मिल पा रही है, मतलब प्रत्येक किसानों को कम से कम 20,000 की सब्सिडी मिल पा रही है। तो सेंटर फॉर WTO स्टडीज की वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति किसान लगभग 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जो कि सभी स्रोतों को मिलाकर है। और अमेरिका में यही अमेरिका में जो है 45,22,000 जो 2016 की रिपोर्ट के अनुसार है, वहाँ सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब कुछ और चीज़ों पर बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे देश में किसानों की आत्महत्या होती है लगातार, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो खेती पर निर्भर हर 28 लोग जो है हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं हमारे देश में। तो जानते हैं NCRB की 2019 में एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड के नाम से आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कृषि पर निर्भर 10,281 लोगों ने आत्महत्या की और सर्वाधिक जो है आत्महत्या महाराष्ट्र में की थी, जिसकी संख्या 3,927 है। अब देखते हैं कि किसानों की आत्महत्या में सबसे ऊपर 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो महाराष्ट्र है, जहां प्रतिवर्ष की कम से कम 3,927 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, जहां प्रतिवर्ष लगभग 1,992 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, 1,024 किसान आत्महत्या कर रहे हैं वहाँ प्रतिवर्ष। और मध्य प्रदेश में जो है चौथे नंबर पर है, जहाँ पर 541 किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो है 5वें स्थान पर है, जहाँ प्रतिवर्ष कम से कम 499 किसान खेती के कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। और छठे नंबर पर है तेलंगाना, और वहाँ भी लगभग 498 किसान प्रतिवर्ष औसतन मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं कृषि समस्याओं के कारण। और खेती में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे देश में अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है जो आर्थिक रूप से खेती के ऊपर निर्भर करता है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है अभी भी हमारे देश में 41.49% लोग जो है खेती पर निर्भर हैं। अब अलग अलग वर्षों का आंकड़ा भी हम जैसे बता सकते हैं कि 2016 में 45.14% लोग खेती पर निर्भर थे, 23.98% लोग इंडस्ट्री पर निर्भर थे, और सर्विस पर निर्भर थे 30.87%। और 2020 में कम होकर कम से कम 4% कम हो गया। 41.49% लोग खेती करते हैं, और इंडस्ट्री और सर्विस के क्षेत्र में बढ़ गए लोग। तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में 26.18% लोग कार्यरत हैं, और सर्विस के क्षेत्र में 32.33% लोग कार्यरत हैं। तो इसी प्रकार है दोस्तों कि हमारे देश के किसानों की स्थिति इस प्रकार है। इसी के बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगा होगा जानकारी। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद।